उसी देर में डिम डिम घोष की आवाज होने लगी, दक्षिणात्त बड़ी जो नपीरी होती हैं बजने लगी, और बड़े बड़े नगाड़े, सावधान सावधान सावधान, अशोक वाटिका में स्वयं लंकाधिपति लंकेश दशानन रावण का आगमन हो रहा है। सारी राक्षसियां सावधान हो गईं अपनी चंद्रशाला खड़ग लेकर के, और रावण और रूपवान ऐसा प्रतीत होता था कि एक एक रोम में मणियां जड़ रही हों, जिसने महाराज स्वयं हीरे को पीस करके अपने मस्तक के ऊपर तिलक लगा रखा हो, जिसके रोम रोम से ब्रह्म ज्योति चमक रही हो। मंद मंद गति से रावण आया, पर अकेला नहीं आया। एक तरफ मंदोदरी चल रही है और पीछे 1000 उसकी पत्नियां चल रही हैं। रावण कभी अकेला मिलने नहीं आया सीता जी से। हनुमान जी दुपक करके बैठ गए, ये बढ़िया हुआ। देखो, प्रार्थना का प्रसाद ऐसा था, सबसे एक साथ मुलाकात हो गई। हनुमान जी छुप के बैठ गए। रावण आकर खड़ा होता है, अब अवसर नहीं है, और सीता जी को बड़े बड़े प्रस्ताव देता है। जानकी, तुम मुझसे विवाह करो। ये तपस्वी जिसे अयोध्या से निकाल दिया गया है, ऐसे त्यक्त और तपस्वी पति के प्रेम में फंसकर ये बड़ी बड़ी रानी महारानियां मंदोदरियों को भी तेरे चरणों की दासी बना दूंगा। जानकी, एक बार मेरे प्रस्ताव को स्वीकार तो कर, इस लंका को तेरे चरणों में धर दूंगा। कामी में प्रस्तुतियां बहुत होती हैं, पर उसमें गंभीरता नहीं होती। कामी का प्रेम प्रारंभ अच्छा होता है, बड़ी बड़ी बातें करेगा, ओ तेरे लिए तारे तोड़ लाऊं, तेरे लिए चंदा तोड़ा, चाहे वहां पर नारियल न टूटे, एक बार बातें ऐसी करेगा हमारे। वस्तु मिलने से पहले उसका प्रेम श्रेय। इसलिए तो गोस्वामी जी ने अंत में कहा, कामी नारी प्यारी जिमी और लोभी प्रिय जिमीदाम। वस्तु मिलने से पहले कामी का प्रेम श्रेष्ठ है, और वस्तु मिलने के बाद लोभी का प्रेम श्रेष्ठ है। वस्तु मिलने के बाद कामी का प्रेम श्रेष्ठ नहीं है। फिर तो वो सुबह कहता आई लव यू, फिर कहता आई लीव यू, आई किल यू महाराज। पर लोभी को वस्तु मिल जाए तो मारा 2 रुपया खर्च नहीं करेगा। लालची तो है, लोभी तो है साहब। एक लोभी सेठ आया, कथा में बैठा, उसको मैया ने कहा कथा में जा रहा है, कुछ चढ़ा के आइयो। मैंने जेब में से 1 रुपये का सिक्का निकाला, पकड़ के बैठा रहा, तुझे छोड़ना पड़ेगा महाराज। बाद में मंच पे पहुंचा चढ़ाने के लिए, तो देखा इतना टाइट पकड़ा था, हाथ में पसीना आ गया। चढ़ाते बोले क्या हुआ? बोले देखो वो भी रो रहा है मेरे विरह में, आंसू टपक रहे। जेब में धर के चला गया महाराज। 1 रुपया खर्च न करे आदमी। वो क्या था, वो लाला जी बैठ के वो पी रहे थे खीर, उसमें गिर गई मक्खी। फिर सोचा खीर फेंकू, अरे यार बड़ी महंगी है। फिर उसने निकाली मक्खी, फिर जब मक्खी फेंकू तो बाकी पान में भी खीर चिपक, तब से बना कंजूस और मक्खी चूस। तब से किसी ने कवि ने देख लिया होगा, लोभी प्रिय जिमीदाम। बड़ी बड़ी बात है। अरे मुझे पति बना। सीता जी ने तुरंत एक तृण उठा लिया। रावण मुस्कुराता था। तृण में इतनी सामर्थ्य थी कि जानकी तृण फेंक दें तो लंका में प्रलय आ जाए। तृण उठा लिया। शील, वो शील का वो अस्त्र, अस्त्र से ज्यादा सामर्थ्य अस्त्रधारी में होती है। देखो, अस्त्र बहुत श्रेष्ठ हो, पर धारण करने वाले ही निस्तेज हो। तू कर का ले गो, चला ले मारे। पर कोई अस्त्रधारी सामर्थ्यवान हो, अगर शंकर बैठे हो तो त्रिशूल उठाने की जरूरत नहीं है, पास में रखा त्रिशूल ही सारे भय को दूर कर सकता है। रावण, तेरी बात ठीक है। राम जी है ना, एक बात सुन। राम जी है ना, मेरे पति नहीं है, तुझे गलत फहमी है, तू जानता नहीं है। राम जी मेरे पति हैं ही नहीं। तुझसे मैं सच कहती हूं, मेरे पति होते तो मैं कब का छोड़ देती, क्योंकि ये तो धर्म की बात है। तू मेरा हरण कर ले आया। राम जी मेरे पति नहीं है। फिर मैं तो सुना था तुम्हारे को
बड़ा स्वयंवर हुआ, धनुष, अरे वो सब तू कुछ नहीं जानता, तू क्या जाने प्रेम, कामी आदमी। मेरी बात सुन, राम जी मेरे पति नहीं है। बोले राम जी मेरे प्रेमास्पद है महाराज। पति को छोड़ा जा सकता है, प्रिय को कैसे छोड़ दो महाराज। पति की व्यवस्था देखी जाती है, प्रिय का स्वभाव देखा जाता है। राम जी जंगलों में घूमते हुए भी हृदय से इस दुनिया में उनसे बड़ा सम्राट कोई नहीं है महाराज। तू जानता है मैं राम जी के स्वभाव पे मरती हूं रावण, तू क्या जाने। हनुमान जी झूम रहे ऊपर बैठे, वाह ये होती है मेरे स्वामी की अर्धांगिनी, ये हो सकती है जो अकेली इस बीभत्स स्थान पर है और राक्षसियों से और रावण से घिरे होने के बाद भी उसकी वाणी नहीं लड़खड़ाती महाराज। हनुमान जी झूम रहे महाराज, जय हो, वाह वाह, आज ये पुत्र धन्य हो गया महाराज। गोस्वामी जी ने लिखा हनुमान जी ऐसे मिले जैसे बेटा मां से मिलता है महाराज। मैं छोड़ देती। अगर राम जी महाराज दशरथ की बात न मान के वन में रह जाते, महल में रह जाते, तो होता मेरा मन उनके प्रति थोड़ा छोटा हो जाता। पर जिस क्षण मेरे पराक्रमी पति ने तृण के समान अयोध्या का त्याग कर दिया और मुझे संग लेकर वन वन में फिरे, तुझे सच कहती हूं रावण, राम जंगल में नहीं चलते, मेरे हृदय पर चलते। मैं भूसुता हूं महाराज, मेरा हृदय है, तू क्या जाने। क्या तू ये कर सकता है? तू सोने का महल बना सकता है, मणियों के बिस्तर लगा सकता है, पर क्या किसी के निवृत्ति, मुक्ति और संतुष्टि के लिए सब कुछ छोड़ करके जमीन की शैया पर हाथ को तकिया बनाकर सो सकता है? हनुमान जी झूम रहे महाराज। रावण एकदम महाराज, सीता जी जवाब देती हैं, राम मेरे प्रिय हैं, राम मेरे स्वामी हैं, मैं उनके पत्नी नहीं हूं, मैं उनकी दासी हूं। सीता जी ने कहा मैं राम की दासी हूं। मंदोदरी मुस्कुरा के बोली मैं सीता की दासी हूं। आज पहली बार उसने भी देखा था कि किसी ऐसी महान नारी को जो बेबाक उसके अभिमानी पति के सामने प्रत्युत्तर दे रही हो महाराज। रावण ने बड़ी सुनाई, वाल्मीकि जी ने श्लोक लिखे हैं, पर लक्षणा, व्याकरण में लक्षणा और व्यंजना होती है। वाल्मीकि रामायण जो है वो व्याकरण, एक चीज मैं बताऊं, आज प्रोफेसर साहब आए थे, मुझे प्रभु जी ने मिलाया, लघु सिद्धांत कौमुदी से पहले रामायण लिखी गई है महाराज, इसलिए सिद्धांत कौमुदी में रामायण के दृष्टांत है। वाल्मीकि रामायण, व्याकरण का निर्माण वाल्मीकि रामायण के अनुसार हुआ है, वाल्मीकि रामायण का अनुसार व्याकरण के अनुसार नहीं हुआ। इसके रूप से व्याकरण का, भाषा तो पुरानी है, व्याकरण बाद में बनी है। रावण ने जितने श्लोक सीता जी को खरी खोटी सुनाने के लिए बोले, ने लक्षणा लगाकर आगे पीछे करके उनका स्पष्ट अर्थ करो, तो गाली नहीं दे रहा, बल्कि प्रत्येक श्लोक में श्री सूक्त का पाठ कर रहा है रावण महाराज, अभ्यर्चना कर रहा है। ऐसा अद्भुत वर्णन वाल्मीकि जी ने किया है महाराज। खूब वाल्मीकि जी ने इसका वर्णन किया। रावण ने 2 महीने का समय दिया वाल्मीकि जी के अनुसार, और मुंह फुलाता वापस लौटा। जाते समय मंदोदरी बार बार मुड़ मुड़ के देखती और झूमती नाचती जाती, आहा स्वामिनी, आज पहली बार किसी एक, वेद में ने परमात्मा को स्त्री भी कहा है, त्वम स्त्री।
मेरा पति कामिनियों से तो बहुत बार मिला है, पर आज उसे किसी प्रेमी का दर्शन हुआ है महाराज। प्रेमी के सामने कामी छोटा पड़ जाता है। आहा हा, जय हो जय हो, जय गान करती लौटती है। हनुमान जी संकोच में है, क्या करें क्या करें, कैसे मिलें कैसे मिलें। राक्षसियों ने सीता जी को समझाया, डराया, सब वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है। तो त्रिजटा ने उन सबको भगा के सीता जी को सांत्वना प्रदान करी। जब हनुमान जी ने देखा सब कुछ अकेला है, अब अवसर लगा है, तो श्री हनुमान जी ने सीता जी के सामने सुंदर राम कथा का वर्णन किया। हनुमान जी ऊपर बैठे कथा सुना रहे हैं, सीता जी नीचे बैठी सुन रही हैं। कथा पहले कथा व्यास राम कथा के हनुमान जी हैं। शायद तभी से ये परंपरा पड़ी होगी कि व्यास ऊपर बैठता है, श्रोता नीचे बैठते। वैसे भी फ्लो तो नीचे जाता है, हालांकि ऊपर और नीचे बैठने में इसमें कोई, कथा में ऊपर नीचे कुछ नहीं होता। बहुत जगह होता है भाई किसका आसन कितना ऊपर, किसका आसन कितना। कथा आसन की ऊंचाई और नीचाई नहीं देखती, कथा तो आसन की चौड़ाई देखती है महाराज। बात कितनी दूर तक गई है, ये कथा का प्रभाव।